बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर शाना मराना के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट बच्चों के लिए होता है और उसकी वजह ये होती है कि समझ नहीं आ रहा होता बच्चों को कि ये टेंस की पहचान क्या है। अगर बच्चों की पहचान समझ आ जाए तो बहुत ईजी टेंस है ये। सिर्फ इसकी पहचान को समझिएगा, उसके बाद जो है तकरीबन बाकी जो टेंसेज हैं उन्हीं की तरह का ये एक टेंस है, लेकिन पहचान को समझ ले। इसकी पहचान जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो है वो देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी जो पहचान है ना, हमारे पास दो तरह की पहचान होती है। दो तरह के इसके जो जुमले वगैरह होते हैं दो तरह के होते हैं, और वो दो तरह की इस तरह होती हैं कि एक तरह के जो फिक्रे हैं वो एंड हो रहे होते हैं ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। एक तरह के फिक्रे तो इन अल्फाज पे एंड हो रहे होते हैं, और दूसरे जो फिक्रे होते हैं, जो दूसरी एग्जांपल्स होती हैं, मैंने कहा है ना कि दो तरह की पहचान होती है इनकी। एक तो ये ता रहा है, और दूसरी जो है ना सिर्फ रहा है भी आ रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रहा है भी आ रहा होता है। रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग होता है, और उस कंफ्यूजन की वजह क्या है कि ये क्यों कंफ्यूज कर रहा होता है? उसकी वजह ये है कि ये रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह इस्तेमाल जो हो रहा है इसमें, इसकी पहचान के लिए वो हमारे पास कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ जो रहा, रहे, ये वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इस वजह से ये जो है ना कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, जब ये आ जाएगी पहचान तो इसमें जो है ना ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये तीनों चीजें देखनी है इसमें। यानी कि आपने जब फिक्रा देखना है, पहले तो हम दो चीजें देखते थे ना, कि एक आखिरी अल्फाज और उससे पहले वाला अल्फाज किसी टेंस की पहचान करने के लिए, लेकिन इसमें जो है हमने तीन अल्फाजों तक देखना है कि ता आ रहा है, रहा भी आ रहा है और है भी आ रहा है। तो इस तरह का अगर है तो हमारे पास वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हाँ, अगर यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है और प्लस जो है इसमें टाइम भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि टाइम का इजहार भी हो रहा है, तो तब हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आ रहा है, पहले उससे टाइम का कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास सिर्फ कंटिन्यूअस का फिक्रा होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा होगा। ये थी इसकी पहचान। ये पहचान लाजमी जो है ना, इसकी जरूरी है कि बच्चों की इसकी पहचान आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। और जब पहचान आ जाती है किसी चीज की या किसी टेंस की पहचान समझ में आ जाती है, तब हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है, और इसका जो जुमला बनाने का तरीकाकार है वो देखिएगा। हमारे पास सिंपल जो जुमला बनाने का इसका तरीकाकार है वो ये है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, और फिर हमारे पास वर्ब होता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल इसका तरीकाकार है बनाने का, ठीक है। हाँ, ये था हमारे लिए सिर्फ ये पहले वाले के लिए। इस वाले के लिए जो है ना ये बनाने का तरीकाकार था। जब ये वाली पहचान आ रही हो इस टेंस की, तो उसके लिए अलहदा से उसकी पहचान इसका फार्मूला बनता होता है। तो वो फार्मूला देखिएगा हमारे पास कौन सा बनता होता है। वो बनता होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो है ना सिंस या फार का इस्तेमाल होता है। सिंस या फार का इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद जो है ना टाइम आता होता है, जो टाइम मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो वो टाइम आता होता है इसके बाद। अब जो है ना देख लेते हैं कि सिंस और फार का इस्तेमाल बाद में एग्जांपल्स करते हैं। इस फार्मूले के तहत ये वाली पहचान की करते हैं, और इस फार्मूले के तहत इन ये वाले फार्मूले इसकी ये वाली पहचान जो है इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है ना देख लेते हैं कि सिंस और फार ये क्या है। सिंस या फार जो है हम किस जगह सिंस इस्तेमाल करें या किस जगह फार इस्तेमाल करें। तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है इस टेंस में बच्चों के लिए कि सिंस कहाँ इस्तेमाल किया जाए, फार कहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो सिंस जो है ना हमारे पास, जब कोई भी चीज, कोई भी टाइम
जो हमारे पास हमें काउंट करना पड़ जाए, जो हमें काउंट करना पड़ जाए। जैसे हमें जुलाई से कोई कहता है कि ये काम शुरू हो रहा है, ठीक है, देखे ना, हो रहा है भी आ रहा है और जुलाई टाइम भी बता रहा है, जुलाई से ये काम शुरू हो रहा है। अब जुलाई से अब तक कितने टाइम गुजरा है ये हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने दिन गुजरे हैं, कितने महीने गुजरे हैं, तो ये हमें काउंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे जब हमें टाइम काउंट करना पड़ जाए। अगर हमें कह देते हैं कि 2 साल से जब कहेंगे तो फिर फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब 2 साल जो है हमें काउंट नहीं करने पड़ रहे, बकायदा उसने हमें काउंटिंग बता दी कि ये 2 साल से है काम, तो तब हम जो है यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे, ठीक है। चले एग्जांपल्स देख लेते हैं, तब आपको इजीली समझ आ जाएगी इसकी। तो इस फार्मूले के तहत हम एग्जांपल देखते हैं ये वाली, ठीक है। जैसे वो स्कूल जाता रहा है। अब देखें हमारे पास ये है भी है, रहा भी है और ता भी है, यानी कि ता रहा है आ रहा है हमारे पास। तो ये वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास। इस फार्मूले के तहत हम इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसकी इंग्लिश किस तरह बनेगी कि हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हाँ इसका हेल्पिंग वर्ब जो है ना हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होता है, हैज बीन या हैव बीन, ये दोनों फार्मूलों में सेम ही जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। हाँ इसमें डिफरेंस ये है कि हैज बीन जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है, हैज बीन ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं उन सब के लिए हमारे पास ये हैज बीन इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं, ही शी इट वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, या कोई सिंगल नेम जैसे हमजा, अनीस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास उन सब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हैज बीन। हाँ अगर हमारे पास बाकी जितने भी बचते हैं उन सब के लिए हमारे पास हैव बीन इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल भी आ जाते हैं हमारे पास, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, उन सब के लिए हैव बीन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारे पास हैज बीन इस्तेमाल होगा, क्या होगा, हैज बीन, ठीक है। ये हैज बीन इस्तेमाल हो गया। इसके बाद जो है ना वर्ब की इसमें जो है ना इंक फॉर्म लगती होती है, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगती होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का इजाफा होता है इस टेंस में। याद रखिएगा कि इंग्लिश का जुमला बनाने के लिए एक तो हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल होता है, दूसरा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का इजाफा होता है, और इसके अलावा जो है सिंस और फॉर, ये इसके जो है ना फार्मूले में, इंग्लिश के फार्मूले में ये वाली चेंजिंग होती हैं, तो तब जाकर ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिक्रा बनता होता है। तो हम एग्जाम्पल बना रहे थे, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया था ही, इसके बाद हमने हैज बीन लिख दिया, इसके बाद जो है हमने वर्ब लिखना है, वर्ब की इंग फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जाने की इंग्लिश जो होती है वो गो होती है, तो गो के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। आगे जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह हम स्कूल लिख देंगे, टू स्कूल। तो ये हमारे पास इंग्लिश बन गई इसकी, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इस फार्मूले के तहत इसकी जो है ना इंग्लिश बन चुकी है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। तो ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जब सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो रहा होता है, ये वाला फार्मूला जो है इसके तहत देखते हैं हम एक एग्जांपल। वो 2 साल से स्कूल जाता रहा है, वो 2 साल से स्कूल जा रहा है, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक फिक्रा बना है, वो 2 साल से स्कूल जा रहा है। तो इस फार्मूले के तहत हम बनाने की कोशिश करेंगे। सिंस और फार का मैंने पहले ही बता दिया है कि फार कहाँ इस्तेमाल होता है और सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमारे पास वाज़े टाइम इंटरवल मौजूद है, यानी कि 2 साल हमें काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है।
तो तब हम फार इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि इस फिक्रे में हमारे पास जो इस्तेमाल होगा वो फार का इस्तेमाल होगा। तो इसमें फिक्रा बनाकर देखते हैं, वो 2 साल से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास ही आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हम इसके साथ हैज बीन इस्तेमाल करेंगे। पहले ही बताया मैंने कि थर्ड पर्सन जब भी आएगा तो हैज बीन इस्तेमाल होगा। और उसके बाद जो है वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी का इजाफा गोइंग कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे स्कूल, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम फार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने कि फार इस्तेमाल होगा इसमें। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास टाइम है, तो टाइम कितना है, 2 ईयर, तो 2 ईयर लिख देंगे यहाँ, ठीक है, 2 ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल से। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से स्कूल जा रहा है। तो ये हमारे पास दूसरे फार्मूले के तहत इसकी बन गई है। लेकिन ये फार का इस्तेमाल था, किस चीज का इस्तेमाल था, फार का इस्तेमाल था। अब सिंस के इस्तेमाल की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब सिंस का इस्तेमाल हो रहा हो तो उस वक्त हम कौन सी एग्जांपल बनाते होते हैं, तो वो देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास वो सुबह से बीज बो रहा है। अब देखें हमारे पास ये सुबह जो है, यहाँ काउंटिंग की जरूरत है, टाइम की काउंटिंग की जरूरत है हमें कि सुबह से अब तक कितना टाइम गुजरा है, तो तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है, क्या इसकी अगर इंग्लिश बनाना चाहें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, ही है, ही के साथ हैज बीन लगेगा, ही हैज बीन, ठीक है। इसके बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म बोने की जो इंग्लिश होती है वो होती है सो, SOW, सो। तो आईएनजी का इजाफा कर देंगे, सोइंग बन जाएगा ये। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास सीड है, बीज है, तो ये सीड आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो होगा वो सिंस का इस्तेमाल होगा, किस चीज का, सिंस का इस्तेमाल होगा। ये सिंस हो गया क्योंकि ये वाज़े इंटरवल नहीं है, हमें काउंट करने की जरूरत पड़ी है। तो सिंस मॉर्निंग, यहाँ क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे जो है सिंस के बाद जो टाइम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा मॉर्निंग, यानी कि ही हैज बीन सोइंग सीड्स सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से वो बीज बो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ये एक इजी वे है समझने का, इसको इसके जुमले बनाने का। सबसे पहली बात जो इसमें याद रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि इसकी पहचान क्या है। जब आप इसकी पहचान को देख लेते हैं तो तब नीचे जो है ना वो इजी हो जाता है। और फार्मूले में थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है उसको समझ लेना। ये सिंस या फार वगैरह जो है ना कंफ्यूज कर रहा होता है, तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।